नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। तेजस्वी ने चंद लाइनें लिखी हैं और एक तीर से 3 शिकार कर दिया है। अब बचाव करते नहीं बन रहा, कई के पेट में जोर जोर से दर्द हो रहा है। सृजन घोटाले का जिन तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कुलाचे मारते हुए खड़ा कर दिया है। अब तेजस्वी यादव ने सृजन घोटाले के जिन को बिहार की जनता के सामने फिर से जिंदा करने की कोशिश की है। बिहार सरकार को घेरने के लिए बिगुल फूंक दिया है। तेजस्वी यादव अब पूछ रहे हैं कि सृजन घोटाले का क्या हुआ। तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहे थे कि तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के आगे सरेंडर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने सृजन घोटाले का जिन जनता के सामने रखकर फिर से एक तीर से 3 शिकार वाली रणनीति अपनाई है। नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और आरोपी अफसर और जदयू और बीजेपी के नेताओं को एक साथ सवाल से परेशान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने क्या कह दिया है और सृजन घोटाला क्या है, हम आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव ने सृजन घोटाला की याद दिलाई है। सृजन घोटाला क्या था? सृजन घोटाला भागलपुर जिले में हुआ एक वित्तीय गबन केस है। इस घोटाले में सरकारी योजनाओं का 1000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा अवैध रूप से एक एनजीओ के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया था और इस एनजीओ का नाम था सृजन महिला विकास सहयोग समिति और इसी के नाम पर इसे सृजन घोटाला कहा जाता है। ये जो पूरा खेल है ये बैंक के अफसरों, एनजीओ के कर्मचारियों, ज़िले के अफसरों और कहा जाता है कि कुछ नेताओं की मिलीभगत से चलता था। सरकारी खातों के असली बैंक स्टेटमेंट और पासबुक छिपाकर फर्जी स्टेटमेंट तैयार किए गए ताकि विभागों को लगे कि उनका पैसा बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। वर्ष 2004 से 2014 के बीच सरकारी विभागों के बैंक खातों से बड़ी राशि 1000 करोड़ से भी अधिक की राशि धोखाधड़ी कर सृजन एनजीओ के खाते में ट्रांसफ़र की गई और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। 1000 करोड़ रुपए का घोटाला भागलपुर के सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड नाम के एनजीओ के जरिए हुआ। सरकारी फंड की अवैध निकासी हुई। सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई की जांच अब भी खत्म नहीं हुई है। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल नहीं की है। नवंबर 2025 में पटना के विशेष सीबीआई अदालत ने सृजन घोटाले में अपना पहला फैसला दिया था। इसमें भागलपुर के तत्कालीन नाजिर अमरेंद्र यादव और बैंक के कर्मचारी अजय कुमार पांडे को 4-4 साल और बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर राकेश कुमार को 3 साल की सज़ा दी गई थी। सीबीआई ने मुख्य आरोपी रजनी प्रिया को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। दूसरे आरोपियों जैसे सतीश झा की धरपकड़ के लिए भी कहा गया कि अभियान चलाया जा रहा है। बाद में रिमांड पर भी लिया गया और पूछताछ भी की गई, लेकिन सीबीआई की फाइनल जांच रिपोर्ट का अब तक इंतज़ार है। अब तेजस्वी यादव ने पूछ दिया है कि सृजन घोटाले का क्या हुआ। मतलब तेजस्वी यादव ने सृजन घोटाले के जिन को फिर से जनता के सामने ला खड़ा किया है और उनके इस एक तीर से नरेंद्र मोदी की सरकार, बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार और नीतीश कुमार तीनों परेशानी में हैं, क्योंकि अब तीनों को सृजन घोटाले का दर्द एक बार फिर सताएगा, क्योंकि सृजन घोटाले का जवाब अब तक जनता को नहीं मिला है। 9 साल हो गए इस घोटाले के। कौन था मुख्य अभियुक्त, इसका खुलासा अब तक सीबीआई नहीं कर पाई है और सीबीआई क्यों नहीं कर पाई है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस मामले में, इस केस में, इस घोटाले में अब तक जिन लोगों को सज़ा हुई है वे मामूली कर्मचारी, अधिकारी हैं।
लेकिन 1000 करोड़ रुपए का घोटाला बिना किसी बड़े किसकी संलिप्तता के तो हो नहीं सकता। तो क्या लिखा है तेजस्वी यादव ने, हम आपको बताते हैं, हम आपको सुनाते हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा। तेजस्वी यादव का ट्वीट इतना तीखा है कि इससे कई के पेट में दर्द हो रहा है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि आज से ठीक 9 वर्ष पहले बिहार में 5500 करोड़ रुपए के सृजन घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। सरकारी खजाने के 5500 करोड़ रुपए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चहेते नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों ने अपने नज़दीकियों के निजी खातों में ट्रांसफ़र किए थे। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के घोटालेबाजों के साथ लेन देन और घनिष्ठता के स्पष्ट साक्ष्य मिले थे, लेकिन जांच एजेंसियों ने सब पर मिट्टी डाल दी। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि 9 साल बाद भी लूटे गए 5500 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं मिला, लेखा जोखा नहीं है। बीजेपी की भ्रष्टाचार रूपी गंगोत्री में डुबकी लगाकर पापियों के सब पाप धुल जाते हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बोलो जय सिया राम, 5500 करोड़ लूट, सृजन के दुर्जन कर रहे आराम। अब सृजन घोटाले का जिन एक बार फिर बाहर है और सरकार को जवाब देना होगा। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आपकी क्या राय है सृजन घोटाले पर, कमेंट कर बताइएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।